हेलो। आज मैंने अपना चैनल शुरू कर दिया है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएससी वाले फॉर्म आए हुए हैं। बीपीएससी में बिहार पब्लिक सर्विस ये कब का है? 72 प्री रिक्रूटमेंट आया हुआ है। इसको आप भरिएगा, ठीक है, ध्यान से। ऑनलाइन अप्लाई लास्ट डेट कब की है हमारी? 7 मई 2026। मतलब यही डेट आपको 7 मई तक ये अभी है आपके पास टाइम, आप कर सकते हैं। मतलब अभी है, इसको आप जल्दी भर लीजिए। इसमें मैंने आपको टाइम दिया हुआ है, आप इसको भर लेना। 31 मई 2026 याद रखना, ठीक है। एग्ज़ाम डेट, नोटिफाई लेटर, ये सब को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एडमिट कार्ड ये भी आपको थोड़ा समझ लेना चाहिए। मतलब ये तो मैं बताऊंगा नहीं, आपके उसमें खुद आ जाएंगे। ये आपको नोटिफिकेशन में आएंगे या कहीं सर्च मार के देखना आप गूगल या किसी क्रोम में। या फॉर्म बहुत लेटेस्ट है, जो इसको भर लेगा वो इस पोस्ट में अच्छे से काम कर पाएगा। लास्ट डेट फॉर फीस पेमेंट, क्या पूछा जा रहा है इसमें? फीस पेमेंट का 31 मई 2026। रिज़ल्ट इसमें आ रखा है, याद रखना। ना भी नहीं आया मतलब रिज़ल्ट, जब वो तो उसके बाद दिएगा। पहले आपको एग्ज़ाम डेट, मतलब एग्ज़ाम डेट तो आपको ध्यान में ही रखना है। मतलब एग्ज़ाम डेट आपको, ये चीज़ें आपको याद रखना, ठीक है। कब इसकी डेट है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है कि ये फॉर्म हमें भरना है, तो इसकी आपकी डेट खुद आ जाएगी, इसको आप भर लीजिए। रिज़ल्ट, एडमिट कार्ड वो भी ले लेना। मतलब कहीं भी आप जैसे स्कूल हो चाहे जितनी भी यूनिवर्सिटी है ना, वहाँ जैसे आप पेपर भरते हैं, समझिए, जैसे आप पेपर भरते हैं तो पेपर जैसे देने जाते हैं, मतलब भरते नहीं, मतलब पेपर देने जाते हैं तो एडमिट कार्ड तो ज़रूरी है। मतलब वो हर जगह ज़रूरी है, कहीं भी यूनिवर्सिटी में जाओ हर जगह एडमिट कार्ड आपके लिए ज़रूरी है। रिज़ल्ट तो तब आएगा जब आप पेपर दोगे, जैसे आप पास, मतलब पास होना ज़रूरी है। मतलब पास हो गए तब आप अलग अलग पोस्ट में जा सकते हो। मतलब पोस्ट सबकी अलग अलग होती है, कोई अलग पद से होता है। मतलब है तो मतलब पूरा मतलब है, मतलब नाम इसका ये ऑनलाइन फॉर्म में, इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बिहार बीपीएससी रिज़ल्ट और एडमिट कार्ड डेट अगर आपने ध्यान नहीं रखी तो आपकी मिस्टेक है। वैसे इसको आप थोड़ा ध्यान से भरिएगा। ऑल कैटेगरी कैंडिडेट्स 100 रुपये, मैं सभी के लिए देखो, अब उसने बता रखा है 100 रुपये। पहले 50, 100, 250 होती थी, अब थोड़ा कम हो रहा है कि 100 रुपये, ठीक है। पेमेंट मोड है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, आईएमपीएस, कैश कार्ड। आजकल पहले पहले तो ऑनलाइन फॉर्म आपने देखे होंगे, पहले पेज आता था उसमें लिखा हुआ रहता था नाम, ये सब। मतलब आजकल ऑनलाइन भरे, आजकल ऑनलाइन का चल रहा है सब कुछ। वैसे तो आपको पता भी होना चाहिए कि एआई भी आ रखा है। एआई ये भी आजकल बहुत टॉप में है। मतलब ये देखना आगे जाने के बाद इसी से पैसे कमाई होगी। आज एआई भी बहुत जगह फेमस हो रखा है। वैसे इसको भी आप भर लीजिए ऑनलाइन, जो भी आपके पास कैश देना आप वो तो आप कहीं से भी भरा सकते हैं। जैसे आप सीएससी भी जा सकते हैं, या वहाँ भी जा सकते हैं आप, कहाँ समझ जाओ, या कहीं आप कहीं भी जा सकते हो। मतलब कहीं दुकान है या कहीं भी भरा दो आप फॉर्म, अगर अगर नहीं हो पाए तब। मतलब अभी तो वैसे ऑनलाइन है, जब नहीं हो पाई वेबसाइट का, अगर आ नहीं रहा तब भरा दो। वैसा भरा भी सकते हैं कहीं भी फॉर्म, ठीक है। ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और मिनिमम एज 20 से 22 ईयर। अब देखो सही आ रही है, कहीं कहीं आप देखते होंगे किसी में 30 है और किसी में 40 है, ये आपको पता ही होगा मिनिमम एज, ठीक है। मैक्सिमम एज 37 ईयर, ये किसका है? मेल का है। यू आर मैक्सिमम ईयर, ये फीमेल का पूछ रखा है। मतलब BC EBC, मतलब ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसका भी ये भी सब अलग अलग पूछे जा रहे हैं। मतलब ये भी बनवाना पड़ सकता है, नहीं पड़ सकता, वो आप सर्च मार के देख लीजिए। वैसे तो मैं आपको ध्यान से समझा रहा हूँ, ठीक है। और इसमें वो भी करेगा 42 ईयर्स, ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। टोटल पोस्ट कितनी है? 1230। मतलब इसको आप घटा लो, मतलब कितने को उठाओ, 44 को कितना हो गया? 1186 देखो, 1186 पोस्ट है। अभी थोड़ा घटा रखे हमने, थोड़ा मतलब इसमें लॉस किया। मतलब अब इसमें कम है, मतलब घटा के, मतलब किसी में जोड़ के होती है, इसमें थोड़ा घटा के है। ये चीज़ें आपको फिर से ध्यान रखनी है। देखो इसमें कितना पूछ रखा, जनरल का 513, EWS का
116 ये BC का, 196 BC का, 140 BC फीमेल का, 36 SC ST। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी, मतलब ये कैटेगरी पूछी जा रही है, कैटेगरी जो हमारी है, मतलब हम सबके लिए पूछी जा रही है। 175 और 10 ST और ST, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। पोस्ट नेम एस 133 पोस्ट 72 सेकेंड कम्बाइंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, ये इसका भी ध्यान आपको अच्छे से रखना है, मतलब ये चीज़ें इसको भी आपको ध्यान रखना है। चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर, ये भी इसका इसमें 20 पोस्ट है, मतलब ये देखो पोस्ट के नेम है, नंबर ऑफ पोस्ट, किसी में कम है किसी में ज़्यादा है, ठीक है। और फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर एंड इक्विवेलेंट, कितने इसमें 32 पोस्ट, इसमें 32 पोस्ट है, ठीक है। और सब डिविजनल प्रोटेक्शन ऑफिसर 101, नंबर ऑफ पोस्ट हो रही है, बट अलग अलग होते हैं, मतलब इसमें इतने सारे देखो, इसमें ज़्यादा है, इसमें थोड़ा घटा के कम है, इनको घटा के बताइए, देखो ध्यान से ऊपर से देखो, ये देखो यहाँ पर 1230 अब थोड़ा घटा के हो रखा है, पहले जोड़ के हो रहा था, अब घटा के है। और इस पर 72 सेकेंड कंबाइंड प्रिलिमिनरी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, बैचलर की आपको डिग्री लेनी है एग्ज़ाम में, मगर ग्रेजुएशन पास होने पर इक्वल एग्जामिनेशन में ग्रेजुएशन आपको पास करने के बाद इसमें ग्रेजुएशन पास करनी है। बैचलर रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी 1 ऑप्शनल सब्जेक्ट, इसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट पर मतलब जो है, मतलब इस पर जो विकल्प पूछ सके, मतलब विकल्प बताए गए, मतलब ऑप्शन इसमें पूछ रखे हैं होम साइंस, मतलब जो होती है, मतलब ये तो आप 10th में भी होती है कहीं कहीं, और किसी मैंने जब देखी उसमें 9th में साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, लेबर एंड सोशल वेलफेयर, मतलब गृह विज्ञान और साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ये सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट है। इसमें चूज़ वन कह रहा है, मतलब इसमें एक चूज़ करना है, मतलब इसमें कितने चूज़ वन कह रहा है, चूज़ करना है, मतलब इसमें एक ऑप्शनल सब्जेक्ट, अलग अलग सब्जेक्ट है, 5 मिनट में से एक चूज़ करना, मतलब चूज़ ऑप्शनल सब्जेक्ट। मैं मेन एग्ज़ाम के लिए चूज़ करना है आपको, ये चीज़ें का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एंड इक्विवेलेंट, कैंडिडेट मस्ट हैव बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज, में इसमें भी डिग्री चाहिए, एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशन जो भी है, मतलब इस इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सब, मतलब इसमें एक एनी वन पूछा तो एक ही सब लेना है। कॉमर्स है, इसमें इकोनॉमिक्स है, मैथमेटिक्स है और स्टैटिक्स है। इनमें जिसके बारे में जितना पूछा है, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, देखो ध्यान से देख लीजिए, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। सब डिविजनल प्रोटेक्शन ऑफिसर, कैंडिडेट मस्ट पोजेस बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन आइदर साइकोलॉजी और लॉ, एडिशनल कैंडिडेट मस्ट चूज़ वन सब्जेक्ट, इसमें साइकोलॉजी लॉ जो भी आप चूज़ करिए, इसमें पोस्ट सबकी अलग अलग होगी, आपको चूज़ करनी है। इसमें सभी में मैंने बता दिया आपको, जहाँ एनी वन पूछ रहा है एक ही सब्जेक्ट यूज़ करना है, ऐसे नहीं कि सब ले लो, सब नहीं है इसमें, ठीक है। प्री एग्ज़ाम, मेन एग्ज़ाम, और यहाँ पर अप्लाई लिंक ऑनलाइन दे रखी है, आप अप्लाई ऑनलाइन लिंक में जाना, उसमें आप भर लेना, ठीक है। अगर समझ नहीं आया तो पूछ भी सकते हैं, मतलब मैंने बता रखी है। अगर चैनल पसंद आए तो आप मेरे चैनल में लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके बाय, ठीक है। समझ जाना है, देखो ध्यान से, ये चीज़ें मैंने आपको सब बता चुकी है, इन चीज़ों को आप ध्यान से भरिएगा, देखो भर लेना, ठीक है। ओके बाय।